अगली जो एग्जाम्पल मल्टीपल एलिलिज्म की है वो है सेल्फ स्टेरिलिटी या सेल्फ इनकम्पैटिबिलिटी। अब जैसे हम पी के प्लांट की बात करते हैं तो पी के प्लांट में सेल्फ पॉलिनेशन होती है। उसी प्लांट के पोलन जो हैं उसी प्लांट के गाइनीशियम पिस्टिल पे पड़कर उसको फर्टिलाइज कर देते हैं। पोलन फीमेल गैमीट और मेल गैमीट जो है वो सेम प्लांट का होता है और फर्टिलाइजेशन होती है और सीड फॉर्मेशन होती है। तो ऐसे प्लांट्स जो हैं उनमें सेल्फ फर्टिलाइजेशन होती है। लेकिन बहुत सारे प्लांट्स ऐसे हैं जिसमें ये सेल्फ फर्टिलाइजेशन नहीं होती। तो शुरू में जब वो सेल्फ फर्टिलाइजेशन नहीं होती ऑब्जर्व की गई तो लोगों ने सोचा कि ये जो पोलन हैं ये स्टेराइल हैं, इसलिए इस प्लांट में स्टेरिलिटी है और क्योंकि स्टेरिलिटी है तो इस प्लांट में सीड फॉर्मेशन नहीं होगी। लेकिन कुछ प्लांट्स जो उन्होंने अलग रखे थे उनको जब ऑब्जर्व किया गया तो सेल्फ फर्टिलाइजेशन तो नहीं हुई लेकिन उन प्लांट्स में सीड फॉर्मेशन हुई और ऐसा रिजल्ट जो शो हुआ उससे ये चीज़ डिराइव हुई कि इन प्लांट्स में जिनमें सेल्फ फर्टिलाइजेशन नहीं हो रही उनमें क्रॉस फर्टिलाइजेशन हो रही है और इससे कंसेप्ट आया क्रॉस फर्टिलाइजेशन का। और ऐसा पाया गया कि अगर प्लांट ए जो है वो अपने फीमेल गैमीट को फर्टिलाइज नहीं कर रहा लेकिन इसी प्लांट का जो पोलन है वो बी प्लांट के गैमीट को फर्टिलाइज कर रहा है, तो ए वाला अपने आप को तो फर्टिलाइज नहीं कर रहा अपने फीमेल गैमीट को, लेकिन वो दूसरे प्लांट के गैमीट को फर्टिलाइज कर रहा है। इसका मतलब ए प्लांट जो है वो स्टेराइल नहीं है लेकिन सेल्फ पॉलिनेशन नहीं हो पा रही, इसलिए उस फिनोमेना को या कंसेप्ट को कहा सेल्फ स्टेरिलिटी या सेल्फ इनकम्पैटिबिलिटी, कि आपस में जो है कंपैटिबिलिटी नहीं है और आपस में फर्टिलिटी भी नहीं है। और इसके लिए सीरीज ऑफ मल्टीपल एलील जो हैं वो ऑब्जर्व किए गए और ये सीरीज जो मल्टीपल एलील्स की जो थी वो थी S1, S2, S3, S4 और Sn। ये एलील्स की सीरीज थी और ये एक ही लोकस पे प्रेजेंट हैं। इस चीज़ को आपने ख्याल रखना है कि जो मल्टीपल एलिलिज्म है वो जितने भी एलील्स होंगी उनका लोकस एक ही होगा, होमोलोगस क्रोमोसोम्स। अब अगर ऑब्जर्वेशन कहाँ ली गई, टबैको प्लांट पर, तो टबैको या निकोटियाना प्लांट पे ऐसा ऑब्जर्व किया गया कि इसमें S1 और S2, S3 और S4 ये एलील जो हैं वो प्रेजेंट हैं। S1 और S2, S3 और S4 हैं। अब अगर ये फीमेल गैमीट हो जिसमें एलील जो है वो S1, S2 है और जो पोलन है उसका जीनोटाइप भी S1, S2 ही है, तो ये दोनों एलील जो हैं वो सिमिलर हो गए। और जब ये सिमिलर होंगे जो पोलन है जो फर्टिलाइजेशन करेगा इसमें कोई भी नहीं होगा, S1, S2, S1, S2 है। फंक्शनल पोलन जो होगा, प्रोजेनी होगी, उसमें क्या आएगा, प्रोजेनी में कोई नहीं होगा, सेल्फ स्टेरिलिटी होगी। अब अगर ये S1, S2 है और ये S1, S3 है, अगर जो मेल प्लांट है वो S1, S3 है, फीमेल S1, S2 है, तो इसमें 1 और 1 कॉमन हो गई, लेकिन ये जो 3 है
ये इनमें से किसी से मिलता नहीं है, इसलिए इसका फंक्शनल पोलन जो होगा वो S3 होगा और जो प्रोजनी बनेगी वो बनेगी S1S3 और S2S3। तो ये फीमेल जो है उसको S1 S2 S1 S3 S1 S3, तो इसमें जो प्रेजेंट होगा वो अगर इसमें प्रेजेंट होगा तो जैसे ये S1 और S1 है तो ये एलील दोनों में कॉमन है, तो ये वाला पोलन जो है वो फंक्शनल नहीं होगा, सिर्फ ये वाला होगा S2 और फिर ये S1 S2 बन जाएगा और S2 S3 बन जाएगा। वैसे ही S2 S3 में S2 कॉमन हो गया, लेकिन S1 जो है वो पोलन जो है वो फंक्शनल होगा, तो ये S1 S2 बन जाएगा और S1 S3 बन जाएगा। और इसमें S2 S3 को S1 S3 से किया तो इसमें फिर S3 जो है वो कॉमन है, तो S1 S2 S1 S3 बनेगा, तो ये प्रोजनी बन जाएगी। तो इसीलिए नेचर में क्योंकि फंक्शनल पोलन नहीं बनेंगे तो सीड सेटिंग नहीं होगी, इसलिए कुछ प्लांट्स जो हैं वो सेल्फ पॉलिनेशन होती है उनमें, और काफ़ी प्लांट्स ऐसे हैं जिनमें कि जो ये मल्टीपल एलीलिज्म है और उसके कारण जो एलील दोनों ही पेरेंट्स में होगा उसके कारण सेल्फ पॉलिनेशन नहीं हो पाएगी, और जब सेल्फ पॉलिनेशन नहीं होगी तो क्रॉस पॉलिनेशन होगी और प्रोडक्ट जो है प्रोजनी जो है वो बन जाएगी। तो ये हैं मल्टीपल एलीलिज्म के एग्जाम्पल, प्लांट्स में भी ले लिए, ड्रोसोफिला में भी ले लिए और ह्यूमन बींग्स में भी ले लिए। एक दो क्वेश्चन जो जनरली मल्टीपल एलीलिज्म के आते हैं उनको हम सॉल्व करते हैं। तो पहला क्वेश्चन जो मल्टीपल एलील्स में है, हाइपोथेटिकल सीरीज ऑफ 20 मल्टीपल एलील्स इज नोन फॉर सर्टेन लोकस, हाउ मैनी फिनोटिपिक एंड जीनोटिपिक क्लासेस आर पॉसिबल। एक पर्टिकुलर लोकस पे 20 एलील जो हैं वो प्रेजेंट हैं, तो हमें फिनोटिपिक और जीनोटिपिक क्लासेस कितनी पॉसिबल हैं वो बतानी है। तो इस क्वेश्चन का हल बिल्कुल आसान है। हमें पता है कि हर जीनोटाइप के लिए एक एलील होती है, तो जितनी एलील्स होंगी उतने ही फिनोटिपिक ट्रेट्स होंगे। तो क्योंकि मल्टीपल एलील्स 20 हैं तो फिनोटिपिक क्लासेस जो होंगी वो कितनी होंगी, इक्वल टू नंबर ऑफ मल्टीपल एलील्स जो कि है 20। तो फिनोटिपिक क्लासेस जो है वो 20 पॉसिबल है। दूसरा है जीनोटिपिक क्लासेस कितनी होंगी, तो हमें फार्मूला पता है n/2 मल्टीप्लाइड बाई n+1। तो 20 को 2 से डिवाइड किया और मल्टीप्लाई किया 20 + 1 में, तो ये हो गए 10 और ये हो गए 21, तो टोटल 210 जीनोटाइप्स जो हैं वो पॉसिबल है। सिंपल सा, जितनी मल्टीपल एलील्स हैं लोकस पे उतने ही फिनोटाइप्स होंगे, और n/2 मल्टीप्लाइड बाई n+1 का फार्मूला लगा के नंबर ऑफ जीनोटाइप लग जाएगा। तो ये 20 हैं तो 20 का आधा 10 और 10 में तो 20 + 1 21 से मल्टीप्लाई करेंगे तो ये 210 और 20 इसका आंसर है। दूसरा, अ वुमेन ऑफ ब्लड ग्रुप ए, जो फीमेल है उसका ब्लड ग्रुप जो है वो ए है, मैरिज अ मैन ऑफ ब्लड ग्रुप ओ, आदमी है उसका ब्लड ग्रुप जो है वो ओ है। अब ये जो
एलील्स की बात की थी तो कैसे अकर करते हैं, IA एक तो ये होगा, या IA और I, और O वाला होगा, ये O वाला हो गया ये। अब जब भी हम करेंगे तो IA तो गैमीट्स बनेंगे IA वाले, और इसको मल्टीप्लाई किया हमने II, प्रोडक्ट क्या आएगा IA तो ये ब्लड ग्रुप जो है वो A हो गया। मदर का जो जीनोटाइप है ब्लड ग्रुप वाला ये IAI है, तो इसमें बनेगा ये IA और II, और ये बन जाएगा II और II। तो ये और ये जब होंगे तो एक तो बन जाएगा IAI और दूसरा बन जाएगा, तो ये ब्लड ग्रुप बन गया O और ये बन गया A। तो हमारे पास उन पेरेंट्स से दो ब्लड ग्रुप वाले आए, एक तो A वाले होंगे और एक O वाले आएंगे। तो हमारे पास एक A वाला होगा, एक O वाला होगा। अब इसमें है हमारे पास एक O वाला है, एक A वाला, ये तो हो गए, और एक AB वाला है। अब यहाँ पे कहीं पे भी B नहीं आया है, IB नहीं आया, I नहीं आया। इसका मतलब ये जो तीसरा बच्चा जो है AB वाला वो अडॉप्ट किया हुआ है, तो AB वाला जो है वो अडॉप्टेड है। एक और करते हैं, पेरेंट्स का ब्लड ग्रुप कौन कौन सा हो कि उनकी जो प्रोजनी है, जो बच्चे हैं, उनमें हर ब्लड ग्रुप प्रेजेंट हो सकता है। पेरेंट्स का जो ब्लड ग्रुप है, मदर का, फादर का ब्लड ग्रुप क्या हो जिससे कि जो प्रोजनी बने वो A वाली भी हो, B वाली भी हो, AB वाली भी हो और O वाली भी हो, O भी हो, AB भी हो। ये चारों ब्लड ग्रुप जो है वो होने चाहिए। इसलिए हमारे पास A वाला पेरेंट चाहिए, एक तो एक B वाला चाहिए। हमारे पास जो पेरेंट्स हैं, ईदर ऑफ द टू, कोई भी मदर फादर में से, एक तो A वाला चाहिए और दूसरा जो है वो B वाला चाहिए। तो अब ये कैसे बनेंगे, ये A जो है या तो इस कंडीशन में होगा होमोजाइगस में, या इस कंडीशन में होगा। B जो होगा वो होगा IB में और IB और I में। तो एक तो हमारे पास ये और एक ये पॉसिबिलिटी है। ये होमोजाइगस वाले हैं, इसमें हेट्रोजाइगस वाले हैं। अब अगर हम पहले वाले को लें, पॉसिबिलिटी AB O और AB वाली चाहिए, तो हमारे पास ये कम्बिनेशन जो है वो A और B वाले हैं, क्योंकि हमारे पास A भी चाहिए, B भी चाहिए और AB भी चाहिए। तो जब A होगा पेरेंट्स में तब A जाएगा प्रोजेनी में, B होगा तो B जाएगा और AB भी जा सकता है, और चौथा जो है वो O चाहिए। तो अगर ये कम्बिनेशन हो IA पेरेंट्स मदर फादर रेसिप्रोकल क्रॉसेस कोई भी हो सकते हैं, IB और IB, ये तो है, चलो इसको मदर मान लेते हैं और इसको फादर मान लेते हैं। ये मदर है और ये फादर। तो जब गैमीट्स बनेंगे तो ये IA वाले बने, और ये जो होंगे ये मेल गैमीट्स होंगे IA, IB और IB, ये गैमीट्स हो गए। तो एक ही बात है, IA के साथ IB, IA के साथ A के साथ B, A के साथ B, एक ही रिजल्ट होगा। तो हमारे पास ब्लड ग्रुप जो है वो AB वाले आए, क्योंकि पेरेंट्स जो हैं वो होमोजाइगस के। तो इस कंडीशन में हमारे पास ब्लड ग्रुप जो हैं वो A और B ही होंगे। अब दूसरा कम्बिनेशन लेते हैं हम कि अगर
पेरेंट्स के ब्लड ग्रुप्स हैं IAI IBI, तो क्या होगा सेकंड पॉसिबिलिटी जो है, तो मदर और ये हम ले रहे हैं मदर जो है वो A ग्रुप वाली है, फादर जो है वो B ग्रुप वाला है, लेकिन स्मॉल I है इसमें, तो ये IA बनेगा और ये I बनेगा और ये IB बना और ये I बना, ये कम्बिनेशन। तो ये IAI IB और I, IAIB IBI IA स्मॉल I और ये स्मॉल I और स्मॉल I। तो ये जो नंबर 1 है इसमें IAIB है, तो नंबर 1 जो है इसका ब्लड ग्रुप जो होगा वो AB होगा। नंबर 2 जो है उसका ब्लड ग्रुप होगा B। जो 3 नंबर है उसका ब्लड ग्रुप होगा A, और जो 4 नंबर है उसका II, इसका मतलब O ब्लड ग्रुप है। तो ऐसे पेरेंट्स जिनका ब्लड ग्रुप A और B है, क्योंकि AB बनाना है हमने, और वो IA स्मॉल I IB स्मॉल I की कंडीशन है, इनहेरिटेंस जब हुई है, तो ऐसे पेरेंट्स की जो प्रोजनी आएगी उनमें चारों के चारों ब्लड ग्रुप जो हैं वो पॉसिबल है। ऐसे हम ब्लड ग्रुप्स जो हैं उनको डिटरमिन करते हैं